कैसे हैं आप लोग। देवेंद्र रोहिलाई ट्यूटर आज लेकर आया हूं आपके पास जो अभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एचएसएससी ने वैकेंसी निकाली थी टीजीटी इंग्लिश की। एडवर्टीजमेंट नंबर है फरवरी 2023। टीजीटी इंग्लिश एडवर्टीज नंबर 2023। तो आज हम इंग्लिश टीजीटी का जो सिलेबस है इन्होंने दो भागों में बांटा हुआ है। 50% वेटेज और 50% वेट सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। 50% वेटेज में इन्होंने दिया हमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस, 10% वेटेज में हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा। तो इसमें इन्होंने दिया हमें कैंडिडेट्स, इन्होंने देखो किस तरह से ये बाइफर्केशन किया है कि एनवायरमेंटल बाइफर्केशन में इसमें देखो पहले इसमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस में 10% और फिर हरियाणा जनरल नॉलेज एंड हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स के लिए 20% और फिर रोड एंड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए 5% और फिर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 15%, इंग्लिश का 50% वेटेज। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 टोटल 50%। कितने परसेंट वेटेज की बात कर रहे हैं हम? टोटल 50%। 50% के लिए हम इंग्लिश के सिलेबस के लिए अलग वीडियो जो है इसके लिए हम बनाएंगे 50% के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें एनवायरनमेंट का जो 10% है, एनवायरनमेंट में 10% में इन्होंने हमें बताया कि इट इज एनवायरमेंट अवेयरनेस, वेटेज 10%। कितने परसेंट? 10%। वेटेज कितनी? 10%। किसकी? एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट की वेटेज कितनी है? 10%। तो फर्स्ट में एनवायरमेंट 10% और इंट्रोडक्शन में बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोर्सेज, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। इसमें 6, 7, 8 की आपने बुक्स उठानी है ज्योग्राफी की, वही सिलेबस है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी कि जहाँ नदी है वो नदी का पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ आप कहेंगे कि रेगिस्तान है वो रेगिस्तान का, जहाँ पहाड़ है वो इकोलॉजी है। और इकोसिस्टम, वहाँ का इको पर्यावरण सिस्टम क्या है, उसकी धारणा क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? यह है सतत विकास की अवधारणा कि आज हम इतने ही साधनों का सदुपयोग करें जितने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि ये जो साधन है हमारी जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें उधार दिया हुआ है, हमें विरासत के तौर पे, हमें अगली पीढ़ियों में भी विरासत के तौर पर इन संसाधनों को देना है। ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी का विशेष जोर है कि उतना ही यूज करें जितने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे सूर्य की रोशनी, पानी, फॉरेस्ट, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका पुनः भरण हो सकता है, रीप्लेनिश जिनको हम कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोल, कोयला, ये नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर इन्होंने थोड़ा स्ट्रेस किया है। तो आपको विशेष तौर पर यदि आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इट्स इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर। डिफॉरेस्टेशन की बात करता है, यानी कि वनों का काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसमें हमारा अगला टॉपिक है कैंडिडेट्स, इट इज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, डीजे बज रहा है, बहुत शोर मच रहा है, इट इज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। इसमें क्या है एयर एंड नॉइज पोल्यूशन में? कहते हैं एयर पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानवीय स्वास्थ्य पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर। एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, किस तरह से आप इनको कंट्रोल करेंगे। नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, और सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, एक्सेप्टेबल नॉइज, कितने डेसिबल मनुष्य को होना चाहिए, कितनी डेसिबल की आवाज़ हम सुन सकते हैं कि हमारे जो बॉडी सिस्टम को अफेक्ट ना करे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग नॉइज पोल्यूशन, और नॉइज पोल्यूशन को आप किस तरह से
कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको ज्ञान जो है हासिल करना है। नेक्स्ट है वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के 10% वेटेज हैं और इसके कई सब टॉपिक आप कर रहे हैं। ये पहला है कि वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। सिर्फ वायु का प्रदूषण नहीं है, नॉइज पोल्यूशन नहीं है, जल प्रदूषित हो रहा है पीने योग्य। आपको पता है कि 5% पानी, टोटल क्वांटम ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ, ओनली 5% इज ड्रिंकेबल। 5% पानी ही पीने योग्य है, उसी को हम प्रदूषित कर रहे हैं। वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, जिस जमीन में, जिस मिट्टी में हमारे लिए अन्न पैदा होता है उसको भी हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। उसकी भी जो उत्पादकता है उसकी कम होती जा रही है, जो उसकी फर्टिलिटी ऑफ लैंड है। इम्प्योरिटीज इन वाटर, यानी कि इम्प्योरिटीज क्या क्या हैं इसमें, और काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, उसके कारण क्या हैं। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ DO, BOD एंड COD, इसके कॉन्सेप्ट आपको जो है देखने हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसकी रोकथाम आप किस तरह से कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन में प्रिवेंशन ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, आप STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, उसमें पानी को किस तरह से शुद्ध करके आप जो है सोर्सेज में, नदियों में और नालों में मिला सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट हाउस होल्ड, कि वेस्ट जो है 3 प्रकार का होता है। सॉलिड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट अलग होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट अलग होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट अलग है, बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे ऑपरेशन करते हैं तो बायोमेडिकल शरीर के अंग है, तो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट एक्सेट्रा। इसके ऊपर आपको नॉलेज लेना है क्योंकि 10% जो है आपका पेपर इसी में से बनेगा। किस में से, एनवायरमेंटल अवेयरनेस में से बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे मेरे साथ, इसके सब टॉपिक हैं। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेजेस ऑन एनवायरमेंट। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेजेस, एनर्जी के जो यूसेज हैं उनके क्या क्या प्रभाव हैं उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इसमें आप देखें मेरे साथ, दैट इज तो इम्पैक्ट ऑफ, कह रहे हैं एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 बढ़ती जा रही है, ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पृथ्वी पर जो ऊर्जा सूर्य की आती है, उष्मा आती है, वो वापस जो है चली जाती थी, परंतु ओजोन लेयर की वजह से वहीं रुक जाती है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो आ रही हैं, और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण एसिड रेन, अम्लीय वर्षा भी होती है। इको फ्रेंडली मटेरियल कौन से हैं, रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन फुटप्रिंट, इनके बारे में आपको जो है विस्तार से जो है ज्ञान हासिल करना है क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए मेरे साथ, हरियाणा GK एंड जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इसकी 20% वेटेज है। हाउ मच इट, कितना वेटेज है इसका, 20%। कितना वेटेज है हरियाणा GK का, 20%। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, देखो इस स्लाइड में आप हरियाणा हिस्ट्री करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे हरियाणा के, लिटरेचर लक्ष्मी चंद का सांग, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट 1 नवंबर 1966 से आज तक, हमारा कल्चर, और वेलफेयर स्कीम्स रन बाय स्टेट, और जो सरकारी स्कीम्स चल रही हैं लोगों के कल्याण के लिए, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या दूसरी जो भी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रोविजन है उनके बारे में भी आपको विस्तार से ज्ञान लेना है क्योंकि 20% जो है पेपर आपका इसमें से बनेगा। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी को भी 5, क्योंकि आज के सामाजिक जीवन में बिना सड़कों के जीवन यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, तो इसमें भी आपको जो है रोड सेफ्टी की 5% वेटेज इन्होंने दी है। 5%, कितनी परसेंट वेटेज इन्होंने दी है रोड अवेयरनेस की, 5%। ये देखो आप इसमें वेटेज, ट्रैफिक रूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, कौन, RTO, पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, क्या क्या पनिशमेंट है, अथॉरिटी टू
इशू ड्राइविंग लाइसेंस क्यों इशू करता है, प्रोसीजर टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल, ट्रैफिक साइंस, नॉलेज ऑफ सेफ्टी मटेरियल, मेजर इन व्हीकल एक्सेट्रा, इसका ज्ञान भी आपको लेना है। और कैंडिडेट्स ये आपको कितने परसेंट की वेटेज रखता है, ये रखता है 5%। कितने परसेंट की वेटेज है, 5%। तो 5% तो बहुत होते हैं, तो आपको इसकी भी पूरी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसकी 15% वेटेज है। कितनी परसेंट इसकी वेटेज है कैंडिडेट्स, इसको भी आपने बड़े ध्यान से जो है पढ़ना है। इसकी वेटेज है 15%। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, एजुकेशन एंड लीडरशिप वेटेज है 15%। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स ये है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। डियर कैंडिडेट्स जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, पहला इसमें इन्होंने दिया आपको, इट इज, ये इसमें देखें कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का की अवधारणा क्या है, और मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, परिपक्वता और विकास, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा, ये बच्चे के चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की, क्योंकि स्कूल में आपके पास चाइल्ड ने आना है, बाल मनोविज्ञान के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। टास्क एंड चैलेंजेस, सेकंड इसमें देखेंगे आप टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं, फिजिकल, बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, बौद्धिक, दिमाग का, सोशियो इमोशनल, सामाजिक और भावनात्मक विकास, एंड मॉरल और नैतिक उसका विकास होना चाहिए। नेक्स्ट में है डेविएशन इन डेवलपमेंट, थर्ड जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, डेविएशन इन डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट होता है उसमें डेविएशन किस तरह से, विचलन किस तरह से होते हैं, इट्स इम्प्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, जो किशोरावस्था है उसको समझना, उसकी आवश्यकता है, नीड्स, चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट में अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, इसमें आपके 15% वेटेज में आपको साइकोलॉजी वगैरह सारा पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, इस कॉन्सेप्ट में आप देखिए थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के अधिगम के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, कॉग्निटिविज्म, बौद्धिकवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकता, विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ टीचर, यानी कि एक अध्यापक की भूमिका, द रोल ऑफ लर्नर, सीखने वाले की यानी कि विद्यार्थी की, नेचर ऑफ टीचर, प्रकृति अध्यापक की, स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, विद्यार्थी अध्यापक संबंध, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, किस तरह की प्रविधियां, किस तरह की विधियां आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपको चाइल्ड सेंटर्ड विधियों का प्रयोग करना है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का पर्यावरण, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की समझ। अब कह रहा है कि फैक्टर्स, नेक्स्ट कह रहा है आपको, नेक्स्ट में इट इज, अब नेक्स्ट है आपके पास प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, उसी का हिस्सा है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में यानी कि योजना और संगठन, योजना और संगठन किसका, इस पहली स्लाइड में देखिएगा आप, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अर्ली चाइल्डहुड पर जोर दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बच्चा जब स्कूल में आएगा उससे पहले ही बच्चे को हमने जो बहुत कुछ जो है प्रशिक्षण देना है। केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, आधारभूत यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी, FLN, कौन से उसके अंतर्गत चल रहा है, निपुण के, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, बच्चे की समझ के साथ पढ़े बच्चा, उसकी ऑरल रीडिंग फ्लुएंसी ठीक हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए रहेगा 15% वेटेज है, आप ध्यान रखिए। पेडागोजी इन स्कूल यानी कि शिक्षा शास्त्र जो है, पेडागोजी पढ़ाने का, होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है इस फोर्थ में आप देखेंगे कि कम्पिटेटिव, ये कह रहे हैं कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, यानी कि क्षमता आधारित जो है
वह लर्निंग होनी चाहिए, कम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग। ये कह रहा है कि कम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग, इसमें गाइड प्रिंसिपल एंड चाइल्ड राइट, और बच्चे के चाइल्ड राइट, बच्चे के अधिकार क्या क्या होंगे, इसमें आप पोक्सो एक्ट वगैरह जो हैं उसका ज्ञान हासिल करेंगे। नेक्स्ट है स्कूल करिकुलम एंड प्रिंसिपल। स्कूल करिकुलम एंड प्रिंसिपल, यानी कि स्कूल करिकुलम होता है स्टूडेंट्स, करिकुलम होता है प्लान। करिकुलम क्या होता है? इट इज स्कूल करिकुलम की वो बात कर रहा है हमारे पास। स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम एंड प्लान। स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, यानी करिकुलर एरियाज, बच्चे की पाठ्य शिक्षा के साथ साथ और जो सहयोगी क्रियाएं हैं। स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट, यानी कि पेडागोजी और मूल्यांकन बच्चे का क्या है, शिक्षण शास्त्र के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है। करिकुलम क्या है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा वो भी आपका ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इनके बारे में आपको ज़्यादा जो है स्ट्रेस से पढ़ना है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक जो है लर्निंग स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्लान, क्या क्या है, ये भी आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। 15% वेटेज में ही आप इसको पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है ये, इसमें देखिए इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। लेसन प्लान बीएड में आपने किया होगा, लेसन प्लान। नेक्स्ट ये सेकंड है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और संप्रेषण की क्या क्या तकनीकें हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो हमने सिखाया है उसका मूल्यांकन कैसे करें। फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग मीनिंग पर्पज ऑफ कंसिडरेशन इन प्लानिंग एंड रीचिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, ये सारी चीज़ें आपको प्रतिपुष्टि की, हमने जो करवाया बच्चे ने कितना सीखा, दैट इज कॉल्ड फीडबैक, यानी कि आप इसमें जो रिकैप्चुलेशन करते हैं तो दैट इज फीडबैक। नेक्स्ट में क्रिएटिंग कंडीसिव एनवायरमेंट, लर्निंग एनवायरमेंट, अभी भी ये 15% का ही टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको, क्योंकि 15% आपका ये जो है टॉपिक आपका ये इकट्ठा कर रहा है, विश्लेषण इसका हम कर रहे हैं, तो इसमें देखें आप एक बार फिर मेरे साथ। ये पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता का जो कॉन्सेप्ट है। डिसेबिलिटी, आपकी क्लास में तरह तरह के विद्यार्थी हैं, आईक्यू के हिसाब से, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, उनमें डिसेबिलिटी भी हो सकती है। सोशल ऑर्डर, सोशल कंस्ट्रक्शन भी उनका अलग हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने बड़े ध्यान से ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटीज, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, मानसिक बच्चे का जो है स्वास्थ्य कैसा है। क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव प्रोमेटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ, बच्चे की मेंटल हेल्थ को विकास करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको विस्तार से होनी चाहिए, क्योंकि 15% ऑफ योर टेस्ट, 15% इसका ये हिस्सा है। नेक्स्ट एंड लास्ट डियर कैंडिडेट्स, जो भी आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, ये है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसमें लीडर किसको बना रहे हैं, टीचर को, किसे एज ए प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इंटीरियर लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, स्कूल डेवलपमेंट प्लान आपको बनाने हैं, यूजिंग स्कूल प्रोसेस। आप इसके ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑर्गेनाइजेशन और ये जो आपका 15% का, इनकी चारों की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस की, हरियाणा जनरल नॉलेज की, 1 मिनट सर, हाँ जी, अलग अलग वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी डियर स्टूडेंट्स। एनुअल कैलेंडर जो है, टाइम टेबल, इसके ऊपर आपको बहुत विस्तार से जानकारी हासिल करनी है। ये स्कूल ऑर्गेनाइजिंग और इनके ऊपर अलग अलग, ये था 50% सिलेबस किसके लिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए, किसके लिए, टीचिंग। और ये कॉमन है, ये सभी जितने भी पेपर आपके होंगे, चाहे टीजीटी इंग्लिश के, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी साइंस, टीजीटी होम साइंस,
टीजीटी फिजिकल एज, ये तो कॉमन है, ये 50%, ये तो सभी का होना है। बाकी जो आपका इंग्लिश का है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे 50% के लिए, उसमें जो जो भी सिलेबस है, जो जो भी इसकी वांछित है। और इसी तरह टीजीटी होम साइंस, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और साइंस, सबके लिए अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगी। ये कॉमन वीडियो है, इसको आप जरूर देखें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल देवेंद्र रोहिला ट्यूटर। आपका भविष्य स्वर्णिम हो, गोल्डन हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट